नमस्कार, शाम के 7 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं देश तक। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। बड़ी खबर के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। आज किसान आंदोलन से जुड़ी हुई सबसे बड़ी खबर इस वक्त की है। सरकार की ओर से प्रस्ताव भेजा गया है जिसे किसानों ने नामंजूर कर दिया। वहीं किसानों ने आंदोलन को और बड़ा करने का ऐलान किया है, जिसके बाद कृषि मंत्री और अमित शाह के बीच बैठक चल रही है। वहीं विपक्ष का एक दल भी आज राष्ट्रपति से मुलाकात करने के लिए पहुंचा, लेकिन किसान सरकार गतिरोध का अभी तक कोई समाधान नहीं निकल सका है। किसान नेताओं को प्रस्ताव मंजूर नहीं है। किसान सरकार गतिरोध पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है, गृह मंत्री अमित शाह बातचीत कर रहे हैं कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से। बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है। करीब 1.5 घंटे से जारी है दोनों ही नेताओं में बातचीत। आपको बता दें, शाम 7:02 हो रहे हैं, लेकिन 5 बजे आज किसानों ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधे स्पष्ट कर दिया कि वो नहीं मानेंगे सरकार की ओर से दिए गए प्रस्ताव को, और इसी के साथ ही दूसरा प्रस्ताव अगर आता है तो उस पर विचार करेंगे। इसी के मद्देनजर लगातार गृह मंत्री इस खबर पर अपनी नजर बनाए हुए थे, जिसके बाद कृषि मंत्री तोमर के साथ उनकी मुलाकात और बातचीत जारी है कि आखिर इस गतिरोध को तोड़ा कैसे जाए, क्योंकि एक तरफ किसान, दूसरी तरफ सरकार। किसान आर पार की लड़ाई के मूड में है। ये 3 अलग अलग तस्वीरें। जारी रहेगा आंदोलन। जो संशोधन प्रस्ताव सरकार की ओर से दिया गया था उसको किसानों ने नामंजूर कर दिया। 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट कर दिया है कि हमें सरकार की ये मांग नहीं चाहिए। शाह से मिले हैं कृषि मंत्री। लगातार मुलाकात का दौर जारी है और इस वक्त हमारे साथ पौलमी साहा मेरी सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। पौलमी, मुलाकात गृह मंत्री की कृषि मंत्री के साथ जारी है। क्या बड़ी बातें निकलकर सामने आई हैं, क्योंकि सरकार को पता है किसानों का जो तेवर है वो दिखा रहा है कि इतनी जल्दी वो मानने वाले नहीं हैं। बीच का रास्ता कैसे निकालेगी सरकार? जी, अब तक चित्रा जो मीटिंग्स हैं, 6 राउंड मीटिंग्स के हो चुके हैं। अमित शाह के साथ जो आखिरी मुलाकात हुई वो कल इंटरनेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, इंडियन सेंटर फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च में हुई। 3 घंटे लगातार वो मीटिंग चली। वहाँ पर भी किसानों ने ये मुद्दा सामने रखा कि आप पूरी तरह से इन तीनों कानूनों को विड्रॉ कर लीजिए, रिपील कर लीजिए। सरकार ने कह दिया बिल्कुल नहीं, पर हम आपके लिए कुछ संशोधन लाने के लिए तैयार है, जो राइटिंग में इस बार सरकार ने दी। इसमें राइटिंग में उन्होंने ये भी दिया कि एमएसपी की गारंटी भी हम आपको लिखित में देंगे। ये हमारा प्रस्ताव है आपके सामने। इसके बावजूद किसानों ने ये सारा कुछ रिजेक्ट कर लिया। ये सही है कि सरकार एक तरह से जानती थी कि शायद एक ही बार में, एक ही झटके में किसान पूरी तरह से सब कुछ मान न जाए, शायद राजी ना हो जाए, शायद कुछ और अटकलें हो, थोड़ी बहुत और टाइम लग जाए इसमें, कि वो फिर सरकार के सामने आए और कहे कि हमें मंजूर है आप जो कह रहे हैं। पर ऐसा नहीं हुआ और उन्होंने एक आंदोलन का अनाउंसमेंट कर दिया पूरी तरह से। 1.5 घंटे से, जैसे आपने कहा, मेरे पीछे ये मीटिंग चल रही है अमित शाह के घर पर। अभी तक स्ट्रैटेजी निकलकर सामने नहीं आई है, पर ये काफी हद तक तय है कि सरकार शायद लोगों के बीच जाएगी और कहेगी कि देखिए, हमने नरम रुख अपनाया, हमने बातचीत करने की कोशिश की, हमने संशोधन लाने की कोशिश की, हमने प्रपोजल रखा, हमने रिटर्न में भी दिया। इसके बावजूद कोई हमें बीच रास्ते आकर हमसे मिलने की कोशिश नहीं कर रहा है। शुक्रिया पौलमी इस पूरी जानकारी के लिए। अहम जानकारी आप देते हुए। आपके पीछे 1.5 घंटों से लगातार बातचीत का सिलसिला जारी है। सरकार के ऊपर जिस तरह का दबाव है, उससे बीच का रास्ता कैसे निकलेगा, क्योंकि दिल्ली के चारों तरफ बॉर्डर पर किसानों का बड़ा जमावड़ा, और अब एक बार फिर से उनकी ओर से कहा गया है कि हम तो आंदोलन को और तेज करने वाले हैं और देश भर से किसानों को अपने साथ जोड़ने वाले हैं। सिंधु बॉर्डर से हमारे साथ मौसमी सिंह भी जुड़ चुकी हैं, उनके पास हम चलेंगे, लेकिन उसके पहले आपको दिखाते हैं कृषि कानून को लेकर घमासान किस तरह से जारी है। सरकार की तमाम कोशिशें किसानों को मनाने में अब तक नाकाम रही हैं। आज सरकार ने कानून में संशोधन प्रस्ताव किसानों को भेजा, जिसे किसानों ने सिरे से नकार दिया। साथ ही आंदोलन को और बड़ा करने का ऐलान कर दिया, जिसके साथ ये साफ हो गया है कि ये गतिरोध जल्द खत्म होता हुआ नजर नहीं आ रहा। अंतिम दौर की एक तरह से अगर बातचीत हो रही है या कोई निगोशिएशन हो रहा है या कुछ हो रहा है, तो ये वर्क इन प्रोग्रेस। जो सरकार की ओर से प्रपोजल हम सब ने फैसला किया है, उसको देखा है, उसको हम पूरी तरह से रद्द कर। कृषि कानून में कुछ संशोधन के साथ किसान आंदोलन के विवाद को खत्म करने की उम्मीद लगाए बैठी सरकार को किसानों ने एक बार फिर बड़ा झटका दिया। सरकार की ओर से जारी प्रस्ताव को किसानों ने पूरी तरह से नकार दिया। वहीं आंदोलन को और बड़ा करने का ऐलान किया। ड्राफ्ट भारत सरकार ने दिया था, वो ड्राफ्ट हमको मान्य नहीं है। 3 बिल हैं
मेन रूप से उनके बिल वापसी नहीं होते, यह आंदोलन जब तक जारी रहेगा। बीजेपी के नेताओं का भारत के स्तर पर सभी का हम घेराव करेंगे। हरियाणा, पंजाब, यूपी, उत्तराखंड और राजस्थान के वहाँ पर धरना प्रदर्शन होगा और एक दिन का, और दूसरी जो दूर की स्टेट, साउदर्न स्टेट्स हैं, उनका भी 14 तारीख को पक्का निश्चितकालीन जो धरना प्रदर्शन होगा वो लगातार जारी रहेगा। 14 तारीख को पूरे देश के अंदर बड़ा आंदोलन होगा, हर जगह प्रदर्शन किए जाएंगे। 14 तारीख को, 12 तारीख को जयपुर हाईवे रोड है उसको रोका जाएगा और इसको जो टोल प्लाजे हैं इनको पर्चे मुक्त किया जाएगा। ये फैसला पूरे देश के अंदर लिया गया है और सब जगह पे इस आंदोलन को और ज्यादा तेज करने के लिए पूरे देश के अंदर कॉल दी जा रही है। कल किसानों के साथ गृह मंत्री अमित शाह की लंबी बैठक, जिसमें किसानों की आशंकाओं को दूर करने की और उस बातचीत के आधार पर सरकार की ओर से आज लिखित प्रस्ताव किसानों को नए कृषि कानून को लेकर किसानों की आशंकाएं खत्म करने के मकसद से इस प्रस्ताव में कुछ बड़े संशोधन सुझाए गए हैं। नंबर 1 और सबसे अहम बात, एमएसपी पर लिखित गारंटी। दूसरा, विवाद की स्थिति में किसानों को सिविल कोर्ट जाने की छूट। तीसरा, निजी मंडियों में समान टैक्स का प्रावधान। चौथा, निजी ट्रेडर्स का रजिस्ट्रेशन करने का प्रावधान। और पांचवां, किसानों की जमीन बंधक नहीं होने का स्पष्टीकरण। प्रस्ताव में सरकार की ओर से उम्मीद जताई गई है कि अब यह विवाद जल्द ही खत्म हो जाएगा, लेकिन किसानों ने सारी उम्मीदों को सिरे से खारिज कर दिया। सरकार ने 6 बार, और सरकार संवेदनशील है, बहुत जिम्मेवारी से और किसानों की समस्या के हल होने के दिशा में क्या किया जा सकता है ये सरकार ने देखा है और इसलिए ये वर्क इन प्रोग्रेस है, होपफुली इन द लास्ट स्टेज। तो लेट अस वेट। ये फिर से वो प्रस्ताव, उसमें नया कुछ भी नहीं है। 5 तारीख को जो चर्चा हुई वही बात है, एक भी नई बात नहीं है, उल्टा और कुछ 1-2 बातों में सरकार पीछे गई है। इसके अंदर बहुत स्पष्ट होता है कि आज भी बीजेपी की सरकार ये अपना कॉरपोरेट को मदद करने का जो रास्ता है, जो नीति है, वो छोड़ने को तैयार नहीं है। किसानों को मनाने के लिए सरकार की ओर से तमाम कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन किसानों को मनाने का हर दांव अब तक फेल हो चुका है। आंदोलन के 14 दिन हो चुके हैं, बातचीत के लंबे दौर चल चुके हैं, लेकिन आंदोलन अब खत्म होने की बजाय बढ़ता नजर आ रहा है। आज तक अन्नदाता अड़े हुए हैं कि आंदोलन को और तेज करेंगे। ऐसे में सरकार अब आगे क्या करेगी, अपने आप में बड़ा सवाल है। सीधे सिंधु बॉर्डर का रुख कर लेते हैं। मौसमी सिंह मेरी सहयोगी इस वक्त जुड़ चुकी हैं। मौसमी, लगातार वहां से किसानों की हर एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा रही है। ऐसे में मौसमी, आज जो शाम 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें किसानों के तेवर पहले के मुकाबले और ज्यादा तीखे और तल्ख दिखे, आगे क्या होगा? जी चित्रा, देखिए, एक तरफ सरकार की नाक और साख का सवाल है, दूसरी तरफ सिंघू बॉर्डर है जो सबसे बड़ा, यूं कह लीजिए आप, हथियार है या जरिया है या सबसे बड़ा मोहरा है यहाँ पे किसानों की तरफ से सरकार से पैरवी करने का, क्योंकि वो कानून जिसकी पैरवी सरकार के सबसे उच्च स्तर से हो चुकी हो उसको वापस कैसे लिया जाए, सरकार इस मंथन में बैठी हुई है, इस पशुपेश में डूबी हुई है। और दूसरी तरफ किसान नेताओं ने जब ये आह्वान किया कि अभी तो 8 को जो हमने भारत बंद बुलाया था वो सिर्फ एक तिनका था, अभी 14 को भी होगा और 12 को भी आंदोलन और तेज होगा, उसके चलते लगातार आप देख रहे हैं कि किस तरह से अमित शाह की बैठक चल रही है कृषि मंत्री से। खुद जो ट्रबल शूटर है पूरी सरकार के अमित शाह अब आगे आए हैं और वो मध्यस्थता कर रहे हैं। ऐसे में सरकार भी जानती है कि जितनी लंबी ये लड़ाई खिंचेगी उतनी किरकिरी सरकार की होगी, और यही वजह है, जैसा कि आपने कहा, एक बीच का रास्ता तलाशने की कोशिश है, पर उस बीच के रास्ते तलाशने की कोशिश में सरकार को भी मालूम है कि जो फर्क है वो एक गहरी खाई का है। किसान नेता अड़े हुए हैं, किसान अड़े हुए हैं, और सरकार अगर कानून वापस लेती है तो तमाम वो कानून खड़े हो जाते हैं सामने जिनको रिफॉर्म्स के तौर पे सरकार ने इसी साल जनता के बीच पेश किया है। और ऐसे में सरकार को इस पूरी रार को सुलझाना एक बड़ी चुनौती लग रहा है। चित्रा,
इसरार को सुलझाना बड़ी चुनौती और इसी वजह से तकरार बढ़ता हुआ यहां पर नजर आ रहा है। बीच का क्या फॉर्मूला होगा, बड़ा सवाल है। मौसमी हमारे साथ बनी रहेंगी, लेकिन शाम 5 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज किसानों की ओर से क्या क्या बड़ी बातें कही गई है, जल्दी से उसके बारे में आपको हम जानकारी दे देते हैं, क्योंकि किसानों ने आज बेहद तीखे तेवर दिखाए हैं। एक बार फिर से आंदोलन का ऐलान किया गया है। एक एक करके तमाम वो बड़ी बातें आपके सामने रखते हैं। संशोधन प्रस्ताव खारिज कर दिया गया है। सरकार की ओर से जो संशोधन प्रस्ताव रखा गया था उसको एक सिरे से किसानों ने नकार दिया है। किसानों की दो टूक यहां पर सामने की सीधे सीधे आप रद्द कीजिए ये तीनों ही कृषि कानून, और अब तो देश भर में प्रदर्शन जारी करने का ऐलान कर दिया गया है किसानों की ओर से। शाम 5 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, ऐसे में सरकार आगे क्या करेगी, ये बड़ा सवाल है। भारतीय जनता पार्टी के यानी कि सत्ता में बैठे हुए मंत्रियों का घेराव किया जाएगा, यह भी बड़ा फैसला लिया गया है। एक मंत्री और 14 दिसंबर को धरना देने का भी ऐलान यहां पर कर दिया है किसानों ने। ऐसे में अब आगे क्या होगा, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। 12 दिसंबर को टोल फ्री कर दिया जाएगा, तो इस तरह से चौतरफा सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश है। दिल्ली जयपुर हाईवे को ब्लॉक करने की भी बात यहां पर कही गई है। आपको ये भी हम दिखा देते हैं आप कि कब से आंदोलन का ये पूरा का पूरा कैलेंडर आप देख लीजिए। 14 अक्टूबर पहले दौर की बातचीत हुई थी, ये पूरा का पूरा अब तक का पूरा सिलसिला हम आपको दिखा रहे हैं इस बड़े कैलेंडर के जरिए। 13 नवंबर को दूसरे दौर की बातचीत हुई सरकार के साथ, नतीजा कोई नहीं निकला। लगातार बातचीत का सिलसिला हालांकि जारी रहा। 25 नवंबर को बरनाला में उसके बाद किसान जमा हो गए और उसके बाद लगातार उनका जमावड़ा बढ़ता हुआ चला गया। 26 नवंबर को पंजाब से दिल्ली कूच किया और उसके बाद दिल्ली के महत्वपूर्ण बॉर्डर, चाहे सिंधु बॉर्डर की बात करें, टीकरी बॉर्डर की बात करें, यहां पर किसान भारी तादाद में जमा हो गए और दिल्ली को चारों ओर से घेर लिया। 1 दिसंबर को तीसरे दौर की बातचीत सरकार के साथ हुई। 3 दिसंबर को चौथे दौर की बातचीत हुई सरकार के साथ, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। 5 दिसंबर को 5वें दौर की भी आपस में बातचीत की गई। 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान किया गया। 4 घंटे तक कल भारत बंद रहा। 11 से 3 बजे तक गृहमंत्री ने रात में मुलाकात भी की किसानों से। 9 दिसंबर को सरकार ने संशोधन का प्रस्ताव दिया, यानी कि आज, और किसानों ने उस प्रस्ताव को आज शाम 5 बजे खारिज कर दिया। ये पूरा का पूरा कैलेंडर, मौसमी के पास सीधे चलते हैं। यह पूरा का पूरा कैलेंडर मौसमी यही दिखाता है कि किसान तीनों ही कृषि कानून को रद्द करने की मांग पर अड़े हुए हैं और इससे कम उन्हें कुछ भी मंजूर नहीं होगा। सरकार झुकेगी क्या ऐसे में, क्योंकि 1.5 घंटे से अमित शाह और साथ ही कृषि मंत्री के बीच बातचीत जारी है। बीच का फॉर्मूला कैसे निकलेगा, और जिस कृषि सुधार की बात बार बार सरकार की ओर से कही जा रही है कि दरअसल किसानों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए ये कानून हम लेकर आए हैं, लेकिन किसान तो इसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं दिखते। बिल्कुल चित्रा, हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं दर्शकों को कि आखिर क्यों आपत्ति है कि कानून रद्द से कम में हम नहीं मानेंगे। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है समझना कि एक तो जो संशोधन की बात हो रही है, लगातार किसान नेता कह रहे हैं कि हर एक कानून में लगभग 6-7 गलतियां हैं, जिसको सरकार भी मान रही है। चाहे वो पंजीकरण हो, निजी जो प्लेयर्स है उनका पंजीकरण हो, चाहे किसानों का जो कोर्ट में अधिकार जाने का अधिकार हो, चाहे वो MSP की बात हो, तो तमाम ऐसी गलतियां हैं जिनको अगर बदलेंगे और संशोधित करेंगे तो कानून की पूरी रूपरेखा बदल जाती है और फिर कोई और स्टेक होल्डर खड़ा हो जाएगा, बोलेगा भाई हमारे साथ तो नाइंसाफी हो रही है, ये बिल्कुल कानून हमारे विपरीत है, चाहे वो प्राइवेट प्लेयर हो या फिर बाकी जो स्टेक होल्डर्स है। दूसरी बात की वर्डिंग को लेकर दिक्कत है। आप संशोधित कानून लाएंगे, फिर भी आपकी जो शब्दावली है वो हमें मंजूर नहीं है। कहां तक हर एक लाइन आप बदलेंगे, और ऐसे में इस कानून को जिसमें इतनी गलतियां हैं उसको आप नाक का सवाल मत बनाइए, आप उसको रद्द कर दीजिए। ये बात है किसान नेताओं की, और सरकार को ये मानने में एक बड़ी बात यह है कि आपने 3 कानून संसद से पास कराए। अब उनको कैसे हम कह दें कि वो कानून गलत है, जबकि प्रधानमंत्री ने ऐलान किया कि वो कानून के किसानों के हित में है। तो इस पूरे बीच मझधार में सरकार के लिए ये एक बड़ी अग्नि परीक्षा चित्रा, और इस अग्नि परीक्षा से सरकार पार कैसे पाएगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल के लिए शुक्रिया मौसमी, इस पूरी जानकारी के लिए। आपका 1.5 घंटे से बातचीत लगातार जारी है देश के गृह मंत्री और कृषि मंत्री के बीच में, लेकिन इन सबके बीच किसानों ने सरकार का प्रस्ताव खारिज कर दिया है, तो विपक्षी दल भी इस आंदोलन में अपनी भूमिका को लेकर फिक्रमंद है। 8 दिसंबर को करीब सभी विपक्षी पार्टियों ने भारत बंद को समर्थन दिया था और आज शाम 5 बजे विपक्षी नेता राष्ट्रपति से फरियाद करने के लिए राष्ट्रपति भवन पहुंच गए। मैं किसानों से कह रहा हूं, अगर आप आज नहीं खड़े हुए तो फिर आप कभी नहीं खड़े हो पाओगे, और हम सब आपके साथ हैं।
एक तरफ किसान नेता सरकार के सुलह के प्रस्ताव को ठुकराने का ऐलान कर रहे थे, ठीक उसी वक्त विपक्षी नेता किसान आंदोलन और कृषि कानून से जुड़े मुद्दे पर राष्ट्रपति के सामने गुहार लगा रहे थे। विपक्षी नेताओं की राष्ट्रपति से मुलाकात कल ही तय हो गई थी। कोरोना के खतरे को देखते हुए राष्ट्रपति भवन से 5 नेताओं को ही मुलाकात की इजाजत दी गई थी। लिहाजा राहुल गांधी, शरद पवार, सीताराम येचुरी, डी राजा और डीएमके नेता टीकेएस इलागोवन ने विपक्ष की अगुवाई की। 5 अलग अलग राजनीतिक दलों के नुमाइंदे पहुंचे राष्ट्रपति से मुलाकात के लिए, लेकिन 20 राजनीतिक दलों का समर्थन का दावा साथ लेकर आए और सीधे तौर पर राष्ट्रपति से गुहार एक ही कि सरकार से यह कहा जाए कि किसानों की मांग के प्रति वो नरम पड़े। जो ऐसा कानून रहा जिस पर उनके अनुसार चर्चा उतनी नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थी, उसमें परिवर्तन की आकांक्षाओं को लेकर। लेकिन इसके साथ ही एक बड़ा सवाल यह खड़ा हो जाता है कि चूंकि किसानों ने सरकार की मांग को खारिज कर दिया है, प्रस्ताव को खारिज कर दिया है, तो आने वाले दिनों में किसानों के उस आंदोलन में राजनीति की भूमिका क्या होने वाली है? विपक्षी दलों ने राष्ट्रपति को अपनी मांग की एक चिट्ठी सौंपी जिसमें लिखा है, संसद में अलोकतांत्रिक तरीके से पास किए गए नए कृषि कानून भारत की खाद्य सुरक्षा को खतरा है, कृषि और किसान को नुकसान पहुंचाने वाले हैं। इन कानूनों से एमएसपी खत्म करने और कृषि पर पूंजीपतियों का कब्जा होने का आधार बनाया जा रहा है। आपसे निवेदन है कि भारत के अन्नदाताओं की मांगों को अनसुना न किया जाए। इन बिलों का लक्ष्य प्रधानमंत्री जी के मित्रों को हिंदुस्तान का जो एग्रीकल्चरल सिस्टम है वो पकड़ाने का है और किसान इस बात को बहुत अच्छी तरह समझ गया है। किसान की शक्ति के सामने कोई नहीं खड़ा हो सकता है और सरकार को गलतफहमी में नहीं होना चाहिए। सरकार को ये नहीं सोचना चाहिए कि किसान हट जाएंगे, डर जाएंगे। किसान, हिंदुस्तान का किसान डरेगा नहीं, हटेगा नहीं जब तक ये बिल रद्द नहीं कर दिया जाए। सरकार बार बार दावा कर रही है कि आज किसानों के नाम पर विरोध की आवाज उठाने वाली पार्टियां अपनी सरकार के दौर में इन्हीं सुधारों की वकालत कर रही थी, लेकिन विपक्ष तमाम आरोपों को दरकिनार कर सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है। राजनीति का मिजाज यही है, मुद्दे वक्त के साथ बनते और बदलते हैं। दिल्ली से श्वेता सिंह और जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। किसान सरकार आर पार बीच का रास्ता कैसे निकले, बड़ा सवाल। सरकार घिरी हुई है, किसान मानने के लिए तैयार नहीं है। आगे क्या कुछ होता है, इस बड़ी खबर पर रहेगी आज तक की नजर। एक बहुत छोटे से ब्रेक के बाद हम फौरन लौट रहे हैं, कहीं जाएगा मत, आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।